अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बिहार बोर्ड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल एएस उर्दू एजुकेशन पे। इससे पहले हम लोगों ने सीरीज नंबर 1 और 2 को कवर कर लिया है। आज हम लोगों का वीवीआई ऑब्जेक्टिव सवालात के सीरीज नंबर 3 होने जा रही है। और इससे पहले मैंने क्लास 12th वालों को पीडीएफ 5 सेट प्रोवाइड कराया था, जिसमें से 100% मैं गारंटी दिया था कि इसके अंदर से ही आएगा। उसी तरह आप लोगों को भी बिल्कुल पूरी गारंटी दिया जाएगा कि आपको मैं जो 5 सेट प्रोवाइड करा रहा हूं उसमें पूरा फुल गारंटी रहेगा कि इसके अंदर से ही सारा क्वेश्चन आएगा। अगर आप में से जो भी स्टूडेंट लेना चाहता है मेरे नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। नंबर है 950 821 4760। कुछ फी लगता है आप लोगों को। जो भी स्टूडेंट लेना चाहता है वही मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फाइनली हम लोग सीरीज नंबर 3 के सभी वीवीआई क्वेश्चन को कवर करने जा रहे हैं। अगर आप लोग इस क्लास को देख लेते हैं बहुत ज्यादा आप लोगों का फायदा होगा। और आप लोग अपना अपना फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन में दें कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है, ठीक है। और अगर आप लोग इसी तरह लगातार अगर क्लास आप लोग रखना चाहते हैं तो पूरा वीडियो को देखा कीजिए, ठीक है, ताकि इससे आप लोगों को भी फायदा होगा और मुझे भी थोड़ा बहुत फायदा हो जाए, ठीक है। फाइनली स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले आप लोग देख पा रहे होंगे दर्ज झेल मारूजी सवालात के दुरुस्त जवाब मुंतखिब करें। आपको मालूम होगा पैटर्न 100 में से 85 बनाना रहता है। आइए फाइनली हम लोग सवाल नंबर 1 को देखते हैं। सवाल नंबर 1 में आप लोगों को पूछ रखा है, सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया। आपके पास डिफरेंट टाइप का ऑप्शन दिया हुआ है, उर्दू दुनिया, उसके बाद तहजीबुल इखलाक, रहनुमाई अदब, उसके बाद नकीब। सवाल नंबर 1 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तहजीबुल इखलाक। ये जो है सर सैयद अहमद खां के ये क्या है, रिसाला है। आप लोगों को जहन में बैठा लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 2 में आप लोगों को पूछ रखा है, मिर्जा गालिब की वफात कब हुई। मिर्जा गालिब की वफात हुई थी 1869 ईस्वी में। मिर्जा गालिब की क्या हुई थी, वफात हुई थी। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, महात्मा गांधी की पैदाइश हुई थी 1869 ईस्वी में। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी की पैदाइश हुई थी और वफात मिर्जा गालिब की हुई थी। इतना बात आप लोगों को ध्यान में बैठा लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सवाल नंबर 3 पे पूछ रखा है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन शोबे नफ्सियात के सदर कब हुए। सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1953 ईस्वी में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन शोबे नफ्सियात के सदर हुए थे। अगला सवाल 4 नंबर पे पूछ रखा है, अफसाना फरार का मरकजी किरदार कौन है। सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अफसाना फरार का मरकजी किरदार महमूद है। उसके बाद 5 नंबर सवाल पूछ रखा है, मेहदी उफादी की पैदाइश कहां हुई। सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोरखपुर हो जाएगा। मेहदी उफादी की पैदाइश कहां हुई थी, तो गोरखपुर में हुई थी। सवाल नंबर 6 आपके सामने में, मेहदी उफादी अपनी बीवी से मुताल्लिक किस तरह की बात करते थे। सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दोस्त की तरह। आप लोग जरूर से जरूर कमेंट करें कि आप लोगों को आज का क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। सवाल नंबर 7 पे पूछ रखा है, चकबस्त ने वकालत कब पास किया। सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1908 ईस्वी में वकालत पास किया था चकबस्त। उसके बाद 8 नंबर सवाल, चकबस्त की पैदाइश कब हुई। सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1882 ईस्वी में चकबस्त की पैदाइश हुई थी। उसके बाद सवाल नंबर 9 पूछ रखा है, जगन्नाथ आजाद की कौन सी नज्म आपके निसाब में शामिल है। तो इंडिया गेट आपके निसाब में शामिल है, आप लोगों को बेहतरीन मालूम है पहले से ही। अगला सवाल 10 नंबर में पूछ रखा है, निदा फाजली की किसी एक सवानह तसनीफ का नाम लिखिए। सवाल नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दीवारों के बाहर, क्या हो जाएगा, या फिर इसका हयात जावेद भी होना चाहिए, क्या हो जाएगा। मेरे ख्याल से इसका निदा फाजली किसी एक सवानह तसनीफ का नाम लिखिए, हयात जावेद भी होना चाहिए। बट आप लोग अभी जब तक याद रखें, फिर भी इसका मैं आंसर नहीं दे रहा हूं, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका दे सकते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है इसमें, ठीक है। देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है, मुगलिया दरबार से मिर्जा गालिब को कौन सा खिताब मिला। सवाल नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शम्सुल उलमा का खिताब मिला था। बट ये आपका मुझे डाउट लग रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन है ना, ये दबीरुल मुल्क होना चाहिए, शम्सुल उलमा नहीं होगा। यहाँ पे 11 का आपका क्या होना चाहिए, दबीरुल मुल्क। ऑप्शन नंबर सी इसका परफेक्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दबीरुल मुल्क, ठीक है। उसके बाद देखेंगे बाकी शम्सुल उलमा भी लग रहा है मुझे थोड़ा सा, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से, नज्म हमद में किसकी तारीफ की गई है। आप लोगों को मालूम है नज्म हमद में खुदा की तारीफ ही की गई है। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, हमद में जुलजलाल किसके लिए आया है। आप लोग 10 और 11 का आंसर आप लोग खुद से कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, हमद में जुलजलाल किसके लिए आया है। यहाँ पे आपका हो गया खुदा के लिए आया है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे नज्म हमद में किसकी तारीफ की गई, खुदा की ही तारीफ की गई थी। उसके बाद देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने पूछ रखा है, सोहेल अजीम आबादी के पहले अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है।
फटाफट से आप लोगों को जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चार चेहरे ये क्या है? सोहेल अजीम आबादी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम है। 15 नंबर सवाल आपके सामने पूछ रखा है, सोहेल अजीम आबादी का घरेलू माहौल कैसा था? सवाल नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जमींदाराना था। क्या था? घरेलू माहौल तो जमींदाराना था। 16 नंबर सवाल आपके सामने, अफसाना भाभीजान का मरकजी किरदार कौन है? सवाल नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रुकैया भाभी मरकजी किरदार है अफसाना भाभीजान का। उसके बाद फटाफट से हम लोग देखते हैं 17 नंबर सवाल का क्वेश्चन नंबर 17 को। और 17 नंबर क्वेश्चन है, अफसाना निगारी के अलावा कमर जहां की अदबी मसरूफियत और क्या है? सवाल नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तनकीदी मजमून निगार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तनकीदी मजमून निगार। आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखेंगे 18 नंबर सवाल पूछ रखा है, अफसाना कटी हुई शाख के अफसाना निगार कौन है? इसका क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोगों को बताना है। सवाल नंबर 18 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कमर जहां है। अफसाना कटी हुई शाख के अफसाना निगार कौन है? इसको लिखने वाले का नाम है कमर जहां। ध्यान में बैठा लेना आप लोगों को। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर में पूछ रखा है, निगार अज़ीम का असल नाम क्या है? तो मलिका महरे निगार है। मलिका महरे निगार ऑप्शन नंबर 20 का परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर पे पूछ रखा है, जमीन के दर्जे हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है उसे क्या कहते हैं? उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 20 का। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन, सर सैयद के वालिद का नाम क्या था? तो मीर तकी मीर आपका हो जाएगा सही आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मीर मुत्तकी होना चाहिए ना। मीर तकी मीर एक होता है, एक मीर मुत्तकी। चलो मीर मुत्तकी हो गया। यहाँ पे सर सैयद के वालिद का क्या नाम था? तो आपका मीर मुत्तकी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर पे पूछ रखा है, किस उम्र में सर सैयद ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मुलाजिमत इख्तियार की? 22 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, यानी 20 साल की उम्र में ईस्ट इंडिया कंपनी की मुलाजिमत इख्तियार की थी। ठीक है, देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, सर सैयद की वफात कब हुई? सर सैयद अहमद खां की वफात आप लोगों को पूछ रखा है 1857 ईस्वी। बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सर सैयद की वफात कब हुई थी ना? तो सर सैयद अहमद खां की वफात आपका वही 1897 ईस्वी होगा। 1897 नहीं, 1898 होना चाहिए। चलो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, हयात जावेद किसकी सवानह है? सवाल नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर सैयद अहमद खां की जो है ये सवानह है। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, हक की जिद क्या होगी? तो हक की जिद आपका क्या हो जाएगा? बातिल। हक का क्या हो जाएगा? बातिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन, जिद का मुतरादिफ लिखिए। जिद पूछ रखा है, हाँ सॉरी जद है। जद का मुतरादिफ आपका 26 नंबर क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कोकब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कोकब। उसके बाद देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, डिप्टी नजीर ने हुसूल मुआश के लिए किस इदारे की मुलाजिमत इख्तियार की? तो टेम्पल साहब। ऑप्शन नंबर बी वाला परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन, गालिब के वालिद का क्या नाम था? तो गालिब के वालिद का नाम मैंने नेक्स्ट इस पे क्लास पे मैंने आप लोगों को शायद के गलत बता दिया था। ठीक है, मिर्जा अब्दुल्ला क्या बताया था मैं, मुझे याद भी नहीं आ रहा अभी उसका साथ। हाँ, चचा का नाम बता दिया था मैं, नसरुल्ला खां बेग बता दिया था आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 का फाइनली ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, मिर्जा अब्दुल्ला बेग हो जाएगा। नसरुल्ला बेग नहीं, मिर्जा अब्दुल्ला बेग। ध्यान से रखिएगा। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है कि शादी के बाद गालिब ने कहां सुकूनत इख्तियार की? सवाल नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिल्ली में सुकूनत इख्तियार किया था मिर्जा गालिब। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन, बेदी की पैदाइश कब हुई? सवाल नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1915 ईस्वी में। राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश 1915 ईस्वी में हुई थी। 31 नंबर क्वेश्चन, बेदी के पहले अफसानवी मजमूए का क्या नाम था? सवाल नंबर 31 का आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दाना व दाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला परफेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, शेर का हमसूत लफ्ज क्या होगा? शेर का हमसूत आपका देखिए, यानी हमसूत का मतलब क्या होता है? एक ही तरह का आवाज निकले, मीनिंग अलग अलग हो लेकिन एक ही तरह का आवाज निकले, तो आपका उसको क्या कहते हैं? हमसूत लफ्ज कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए शेर बोलते हैं या फिर शीन ऐन रे, तो एक ही तरह का आवाज निकलता है, इसलिए आपका हमसूत लफ्ज हो जाएगा शेर। 33 नंबर क्वेश्चन, तुम सब पढ़ते हो, इस जुमले में तुम सब कौन सेगा है? देखिए एक होता है वाहिद, एक होता है जमा, एक होता है आपका सॉरी एक वाहिद और एक जमा, दो ही होता है ये। और एक होता है मुतकल्लिम हाजिर और एक गायब। मुतकल्लिम बात करने वाले को कहते हैं, हाजिर यानी सेकंड पर्सन जिसको आप बात कह रहे हैं, ठीक है। और थर्ड पर्सन कौन? गायब हो गया, जो गायब है यानी जो प्रेजेंट नहीं है। अगर अकेला है तो अगर अकेला बात करने वाला है तो वाहिद मुतकल्लिम होगा। अगर दो आदमी सुनने वाला है तो जमा हाजिर हो जाएगा। अगर
एक आदमी गायब में है तो वाहिद गायब होगा, अगर एक से ज्यादा है तो जमा गायब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तुम सब बोल रहा है, तुम सब पढ़ते हो, इस जुमला में तुम सब कौन है, यहाँ देखिए जमा हाजिर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा है, तुम लग गया। उसके बाद दूसरी बात यह है कि हाजिर है, तुम सब पढ़ते हो तो हाजिर प्रेजेंट रहेगा, तभी तो बोलोगे ना उसको, तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला परफेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, उर्दू लोगत में अलम के क्या माना है, तो उर्दू लोगत में के माना आपका क्या हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन का फटाफट से आप लोगों को जवाब देना है। चलो, अलम के माना आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परचम यानी झंडा हो जाएगा। उर्दू लोगत में अलम के माना क्या होते हैं, झंडा होते हैं यानी परचम होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फटाफट से देखते हैं। चलो थोड़ा सा वेट करें आप लोग। और यहाँ पे शायद के रिपीट हो चुका है, ये जो है ना 3 वाला आपका रिपीट हो चुका है, तो थोड़ा सा हम लोग नीचे आकर के फिर से देख लेते हैं। चलो 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, दर्ज झैल में लाहिका की निशानदही कीजिए। लाहिका क्या होता है, जो आपका लास्ट में आकर के जुड़ करके माने में तब्दीली कर देते। देखिए दर्ज झैल में लाहिका की निशानदही कीजिए। बा अदब, बा और अदब, शुरू में बा करके लगाया तो यहाँ पे बाप का साबका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ला लगाया शुरू में, आपका ला भी साबका है। दर लगाया शुरू में, आपका दर भी आपका क्या हो जाएगा, साबका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए बचा क्या, आप लास्ट में आपका ऑप्शन नंबर बी वाला ही बचा, तो ये परफेक्ट हो जाएगा। सब्जा जार, यहाँ जार आकर के इसके मीनिंग को तब्दीली कर दिया है। जब भी लास्ट में आकर के तब्दीली करे मीनिंग, वो आपका लायका हो जाएगा, शुरू में आकर के करे साबिका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन आपको पूछ रखा है, कान खड़े होना का मतलब क्या है। 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, फटाफट से आप लोगों को जवाब देना है। यहां पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कान खड़े होना का मतलब आपका होशियार होना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी होशियार होना। 37 नंबर क्वेश्चन, अहमद की टोपी किसकी मिसाल है। अहमद की टोपी किसकी मिसाल है, आपका क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग पहले बताने की कोशिश कीजिए। 37 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इजाफत का के की, ये आपका क्या है, इजाफत का ही मिसाल है। यहाँ पे देखिए अहमद की लगाया ना, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, अहमद की टोपी, ये किसकी मिसाल आपका मिसाल हो जाएगा, तो इजाफत की। ठीक है, देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ईसा खेल कहाँ वाक़े है। ठीक है, ईसा खेल जो है कहाँ वाक़े है। 38 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाकिस्तान में ये ईसा खेल जो है एक जगह का नाम है, पाकिस्तान में ये वाक़े है, ध्यान रखिएगा। देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसके जाए पैदाइश दहलीग है। सवाल नंबर 39 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनमें से किसकी जाए पैदाइश, आपका जाए पैदाइश ने सर सैयद अहमद खां का जाए पैदाइश का है, दिल्ली है, और गालिब का आप लोग जानते हैं, गालिब का आगरा है। ठीक है, देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, परवेज शाहिदी का पूरा नाम क्या है। परवेज शाहिदी का पूरा नाम सैयद इकराम हुसैन, ऑप्शन नंबर ए वाला परफेक्ट हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन आपको पूछ रखा है, शामिल निसाब नज्म हम नौजवान है के शायर कौन है, ये परवेज शाहिदी ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 41 का ऑप्शन नंबर बी। 42 नंबर क्वेश्चन, निदा फाजली ने तालीम हासिल करने के बाद सबसे पहले कौन सा पेशा इख्तियार किया। सवाल नंबर 42 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सहाफती का पेशा इख्तियार किया था। 43 नंबर क्वेश्चन, नज्म खरा डिनर किस तरह की नज्म है, यह आपका क्या हो जाएगा, फटाफट से 43 का बताना है, ऑप्शन नंबर ए इसका परफेक्ट हो जाएगा, मजाहिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मजाहिया नज्म है। 44 नंबर क्वेश्चन, सैयद मोहम्मद जाफरी के मजमूए का नाम क्या है। सवाल नंबर 44 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, शूख़ई तहरीर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पे जो भी बता रखा है बिल्कुल परफेक्ट है। 45 नंबर क्वेश्चन, मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब में गालिब क्या है। गालिब जानते हैं आप लोग, तखल्लुस करते थे, मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब क्या करते थे, तखल्लुस करते थे। 46 नंबर क्वेश्चन, मिर्जा गालिब का लक़ब क्या था। मिर्जा गालिब का लक़ब मिर्जा नवेशा था, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। लक़ब किसको कहते हैं, वह नाम जो किसी अच्छे कारनामे की वजह से किसी अवाम या हुकूमत के जानिब से जो नाम दिया जाए, उसी नाम को क्या कहते हैं, लक़ब कहते हैं। तो मिर्जा गालिब को ये किसी अच्छे कारनामों की वजह से मिर्जा नवेशा के नाम से जो इनको पुकारा जाता था, इसलिए ये लक़ब नाम हो गया, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर पे, आरिफ मरहूम गालिब के कौन थे। अब बताइए फटाफट से, फटाफट 47 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
आरिफ जो है मरहूम गालिब के कौन थे? आपका भांजा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 में पूछ रखा है नसीम की पैदाइश कहां हुई? तो नसीम की पैदाइश 48 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लखनऊ में पैदाइश हुई थी नसीम की। ठीक है, देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन, गजल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं, शुरू वाला शेर को मतला कहते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन, जिस गजल में रदीफ ना हो उस गजल को क्या कहते हैं? उस गजल को कहते हैं गैर मुरद्दिफ। 50 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट हो जाएगा, गैर मुरद्दिफ कहते हैं उस गजल को। 51 नंबर क्वेश्चन, अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए? अहमद फराज पेशावर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए थे, जो कि पाकिस्तान में मौजूद है। 51 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 52 नंबर सवाल आपके सामने, परवीन शाकिर किस तहरीक से वाबिस्ता थी? सवाल नंबर 52 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? निसाई तहरीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परवीन शाकिर किस तहरीक से वाबिस्ता थी? निसाई तहरीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन, निसाब में शामिल गीत के शायर कौन है? तो सलाम मछली शहरी, यहाँ पे जो भी बता रखा है बिल्कुल आपका परफेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं फटाफट से हम लोग, चलो आ रहा है, थोड़ा सा वेट। चलो 54 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में क्या पूछ रखा है? शेर बिहार क्या है? शेर बिहार यहां पे देखिएगा लकब है या फिर खिताब है, ये दोनों में ही आपका होगा, सॉरी खिताब है या फिर लकब, हाँ ये दोनों में ही होगा आपका। तो आप लोग चूज कीजिए फटाफट से। यहां पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लकब हो जाएगा। शेर बिहार जो है ये कोई अवार्ड का नाम नहीं है, ये किसी अच्छे कारनामों की वजह से नाम दिया जाता है, इसलिए शेर बिहार आपका सी हो जाएगा, लकब हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन, आपके निसाब में क्या है कि इलाकाई अदब के कितने अफसाने हैं? 55 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी 6। 56 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, वितराग क्या है? वितराग आपका एक गांव का नाम है, क्या किसका नाम है? नदी का होना चाहिए शायद के। 56 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होगा, वितराग गांव का नाम नहीं है, एक नदी का नाम है। वितराग क्या है? एक नदी का नाम है, ध्यान रखिएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, गालिब ने कुल कितने खतूत लिखे? काफी इजी क्वेश्चन, और यहाँ पे आप लोगों को मालूम है 900 खतूत लिखे हैं गालिब। 58 नंबर क्वेश्चन, पंजाबी अदब का आगाज किससे हुआ? 58 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गुरु तीख बहादुर, ऑप्शन नंबर बी वाला परफेक्ट है। 59 नंबर क्वेश्चन, तेलुगु किस सूबा की जुबान है? सवाल नंबर 59 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी दास्तान हो जाएगा, सॉरी तेलुगु की जुबान है आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला परफेक्ट हो जाएगा। फरार का किस नसरी सिन्फ से ताल्लुक है? आपका अफसाना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। 61 नंबर क्वेश्चन, 61 नंबर पे पूछ रखा है आप लोगों को, खेती का चिराग जलाना, सॉरी घी का चिराग जलाना का क्या मतलब है? आपका बहुत ज्यादा खुशी मनाना हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, बहुत ज्यादा खुशी मनाना, ऑप्शन नंबर सी वाला। 62 नंबर क्वेश्चन, अफसाना अंग्रेजी बाबू में किस तहजीब पर तंज किया गया है? अंग्रेजी तहजीब पर ही ये तंज किया गया है। 62 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका? फटाफट जवाब दीजिए आप लोग पहले। चलो यहां पे आप लोगों ने 62 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बता रखा है, बिल्कुल सही हो जाएगा, अंग्रेजी तहजीब हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन, शशिंद्र शर्मा किस जुबान के शायर हैं? 63 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तेलुगु हो जाएगा। शशिंद्र शर्मा किस जुबान के शायर हैं? तो तेलुगु जुबान के शायर हैं। 64 नंबर क्वेश्चन, उर्दू किस जुबान से निकली है? तो आपका खरी बोली हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, खरी बोली से उर्दू निकली है। 65 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की वफात कब हुई? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की वफात 2002 ईस्वी में हुई थी। 65 नंबर क्वेश्चन ना, 65 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट है। 66 नंबर क्वेश्चन, कमर जहां ने MA PhD की तालीम कहां से हासिल किया? तो कहां से हासिल की? 66 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पटना यूनिवर्सिटी से कमर जहां ने MA PhD की तालीम हासिल की। 67 नंबर क्वेश्चन, निगार अजीम ने PhD किस यूनिवर्सिटी से किया था? 67 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जामिया मिल्लिया इस्लामिया कॉलेज से निगार अजीम ने PhD किया था, इसी यूनिवर्सिटी से। 68 नंबर क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने सर सैयद को जवादुद्दौला के खिताब से नवाजा?
सवाल नंबर 68 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट है। बहादुर शाह जफर ने सर सैयद अहमद खान को जवादुद्दौला के खिताब से नवाजा था। ठीक है, देखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की मुलाजिमत से सर सैयद कब सुबकदोश हुए, कब रिटायर हुए? 69 का ऑप्शन नंबर सी वाला परफेक्ट है, 1876 ईस्वी में। ठीक है, देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे? आपका 70 नंबर क्वेश्चन का पहले आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन नंबर सी जो भी बता रखा है अंग्रेजी बिल्कुल आपका परफेक्ट है। 71 नंबर क्वेश्चन, अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? अब्दुल मुगनी, कलीमुद्दीन अहमद, सर सैयद अहमद खां, अख्तर और यूनिबी। यहाँ पे काफी इजी क्वेश्चन और इसका आप लोगों ने अब्दुल मुगनी जो भी बता रखा है ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फटाफट से हम लोग देखेंगे और आगे यहाँ पे हो चुका है 71 तक। उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। चलो 72 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछ रखा है 72 नंबर क्वेश्चन के अब्दुल मुगनी की पैदाइश बिहार के किस जिले में हुई? सवाल नंबर 72 का पहले आप लोग क्वेश्चन बताने आंसर बताने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन नंबर बी जो भी बता रखा है औरंगाबाद बिल्कुल परफेक्ट है। 73 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब हुई? तो लुत्फुर रहमान की पैदाइश 1941 में हुई और शायद कि आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा तो 1940 मिलेगा, तो हालांकि ये क्या है आपका गलत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 पे कि दर्ज झैल में से लुत्फुर रहमान का शेरी मजमुआ कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ताजगी बरगे नवा। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर पे, लुत्फुर रहमान के वालिद का क्या नाम था? तो लुत्फुर रहमान के वालिद का नाम था अब्दुल गफूर शहबाज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा था, भीमराव अंबेडकर जो है आजाद हिंदुस्तान में किस ओहदे पर फाइज हुए? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वजीर कानून के ओहदे पर फाइज हुए थे। 77 नंबर क्वेश्चन, भीमराव की पैदाइश कहां हुई? तो भीमराव की पैदाइश म्यू सेंट्रल इंडिया में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए। 78 नंबर क्वेश्चन, आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बागाह कहां कायम किया था? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तिरिंगना में कायम किया था। 79 नंबर क्वेश्चन, किस साइंसदान ने पहली बार यह साबित किया है कि जमीन गोल है? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्यभट्ट ने यह साबित किया था, जो कि बिहार से ही है, इंडिया बिहार से ही है। ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन, डिप्टी नजीर अहमद की पैदाइश किस जिला में हुई? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिजनौर जिला में हुई थी। उसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, अहमद की वालिदा तालीम याफ्ता खातून है, इस जुमले में तालीम याफ्ता क्या है? जिससे किसी चीज की खूबी या खराबी बयान किया जाए उसी को आपका क्या हो जाएगा, सिफत का मिसाल हो जाएगा। यहाँ पे अहमद की वालिदा के अंदर खूबी पाया गया है कि अहमद की वालिदा क्या है, एक तालीम याफ्ता खातून है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिफत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन आपको पूछ रखा है, दर्ज झैल में से माजी शिक्किया कौन है? माजी शिक्किया का डेफिनेशन क्या होता है? जिसमें शक हो। आप लोग चारों लफ्ज को देख लीजिए, किस लफ्ज में आपको शक हो रहा है। यहां देखिए, महमूद जाता था, हामिद आया था, अहमद आ चुका है। इसमें तीनों में कोई शक और शुबा नहीं हो रहा है, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, ये तीनों नहीं होगा। परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला ही होगा, अहमद आया होगा, क्योंकि इसमें शक हो रहा है। आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, माजी शिक्किया का दूसरा नाम है माजी क्या हो जाएगा, माजी एहतमाली। ठीक है, माजी शिक्किया का दूसरा नाम माजी इस्तमरारी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, माजी इस्तमरारी नहीं सॉरी माजी एहतमाली होगा। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन पे क्या, आम की जिद क्या होगी? तो आम की जिद आपका खास होता है, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन, वालिद की जमा क्या होगी? वालिद की जमा आपका वालिदैन, ऑप्शन नंबर बी वाला परफेक्ट हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन, दर्ज झैल में से मुअन्नस की तलाश कीजिए। मुअन्नस आपका क्या हो जाएगा, तौबा क्या है, तौबा कबूल होती है। आप लोग अगर जुमला में सेंटेंस में अगर आप लोग जोड़ते हैं तो तौबा आपको किस तरह निकालना है, स्टर्लिंग निकालना है। मुअन्नस की मुराद वही स्टर्लिंग जो इंग्लिश में आप लोग फीमेल कहते हैं, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन, दर्ज झैल शुअरा में कौन मसनवी निगार नहीं है? मसनवी निगार आपका आतिश लखनवी मसनवी निगार ये नहीं है। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर पे, इब्तिदा में मुसहफा या फिर मसहफी किसके मुलाजिम हुए? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी आप लोग पहले एक बार बताने की कोशिश कीजिए। पहले 87 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे
राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, सादत यार खान, ऑप्शन नंबर बी जो भी दे रखा है बिल्कुल सही है। 88 नंबर क्वेश्चन, हसन नईम कहां पैदा हुए? 88 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप लोग जवाब दीजिए पहले। ऑप्शन नंबर बी जो भी बता रखा है पटना, बिल्कुल आपका परफेक्ट हो जाएगा। चाहना से हासिल मजदर बनाइए, चाहना से हासिल मजदर आपका चाहत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो भी बता रखा है बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर पे, मैं पढ़ूंगा कौन फेल है? फेल पढ़ूंगा गागे की आ गया, फेल मुस्तकबिल फ्यूचर टेंस, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फटाफट से देखते हैं, 90 हो गया। उसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आप लोगों से एक बोलना चाहूंगा कि कितने स्टूडेंट चाहते हैं कि सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आना चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं तो जरूर फीडबैक दें, ठीक है, और बताएं जरूर कि यस सर सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन पढ़ना है हम लोगों को। 91 नंबर क्वेश्चन, हरारत की जिद क्या होगी? तो हरारत की जिद होती है बरवदत, क्या हो जाएगा, बरवदत। उसके बाद 92 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, दर्ज में इसमें ज़र्फ कौन है जिससे किसी जगह का इल्म हो, जैसे मदरसा, ईदगाह और आपका क्या हो जाएगा, पटना, दिल्ली, मुंबई, ये सर आपका क्या हो जाएगा, इसमें ज़र्फ में हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसमें ज़र्फ की दो किस्में होती है, एक ज़र्फ ज़मान, एक होती है इसमें ज़र्फ मकान। ज़र्फ मकान में आपका क्या होगा जाएगा, जगह का इल्म, ज़र्फ ज़मान में वक्त का इल्म होगा। आपको यहाँ पे चाहे वक्त आ जाए या फिर जगह आ जाए, वो इसमें ज़र्फ में ही होगा, क्योंकि इसमें ज़र्फ की दो किस्में होती है। आपको डायरेक्ट पूछ रखा है इसमें से ज़र्फ कौन है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल दर्स का हो जाएगा, क्योंकि दर्स तो होगा नहीं, मुदर्रिस भी होगा नहीं, तदरीस भी होगा नहीं। दर्स का मीनिंग क्या होता है कि तालीम देना, दर्स देना, ठीक है। मुदर्रिस यानी आपका जो पढ़ाता है, टीचर को मुदर्रिस कहते हैं। तदरीस दर्स की जमा तदरीस, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। तो यहाँ पे तीनों में से ये क्या हो जाएगा, तीनों गलत हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल परफेक्ट है। 93 नंबर क्वेश्चन, जमा हाजिर की मिसाल दीजिए। यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल पहले समझने की जरूरत है। जमा मतलब एक से ज्यादा, यानी प्लूरल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जमा हाजिर, वहां पे हाजिर भी रहेगा, देखिएगा जो बात करता है वो तो मुतकल्लिम होता है, जो रहता है जिसको आप कहते हैं वो आपका जमा हो, अगर ज्यादा है तो जमा होगा, अगर एक है तो आपका क्या हो जाएगा, वाहिद होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनली राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तुम लोग, क्या हो जाएगा, जमा हाजिर हो जाएगा, क्योंकि ये हाजिर भी है और प्लूरल में है, एक नहीं है ज्यादा है, इसलिए जमा हाजिर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 पे, जदीद की जिद क्या हो जाएगी? तो जदीद का मीनिंग होता है आपका नया, और कदीम का मीनिंग होता है पुराना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर पे, लफ्ज की जमा क्या हो जाएगी? तो लफ्ज की जमा आपका अल्फाज, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 पे, दर्ज में से कौन सा लफ्ज मुज़क्कर है? यहाँ पे क्या हो जाएगा, हज जो है ये मुज़क्कर है, बाकी के तीनों लफ्ज क्या है, मुअन्नस है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, शहबाज की दूसरी शादी किससे हुई थी? तो आपका अशरफुन निसा बेगम से हुई थी, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन, बेगम भोपाल की तरफ पर, शहबाज भोपाल कब गए? यहाँ पे आपका 1905 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आपका जायद की किताब में क्या मिलेगा, 1904, यहाँ पे आपका किताब में नहीं, आपको जो ये पीडीएफ मिलेगा उसमें 1904 मिलेगा, ये पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे फाइनली ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, अब्दुल गफूर का तखल्लुस क्या था? तो अब्दुल गफूर तखल्लुस करते थे, शहबाज करते थे तखल्लुस, ठीक है। पूरा नाम क्या हो गया आपका, अब्दुल गफूर शहबाज, ऑप्शन नंबर बी वाला परफेक्ट हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन, मकबूल अहमद सिमदानी मेहदी उफादी के कौन थे? तो मकबूल अहमद सिमदानी मेहदी उफादी के क्या थे, दोस्त थे। यहाँ पे हम लोगों ने पूरे वीवीआई ऑब्जेक्टिव 100 ऑब्जेक्टिव को कवर कर लिया है। आप बताएं, आप लोग अपना अपना फीडबैक जरूर दें, क्योंकि क्लास 12th वाले मेरे साथ फीडबैक दिया करते थे, बता देते कि इतने स्टूडेंट वाचिंग कर रहे हैं, कौन कौन आप लोग देख रहे हैं। आप लोग अपना अपना नाम भी लिख सकते हैं और अपना अपना बताएं राय कि कैसा लगा क्लास। जहां कहीं भी किसी तरह का दिक्कत वगैरह होता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर क्वेश्चन पूछ लिया करें, ठीक है। और बाकी वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है, लाइक करके अपने सभी फ्रेंड तक शेयर कर देना है, और चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक अगली सेशन में, जब तक के लिए खुदा हाफिज। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।